चैलेंज हम किसी भी पार्टी को कर सकते हैं। हम आवाम हैं, हम जनता हैं, हम वोटर हैं। हम अगर वोट देना जानते हैं, उन्हें वोट देकर जिताना जानते हैं, तो हम उन्हीं के खिलाफ वोट देकर जो है हराना भी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी पार्टी, मैं अमानतुल्लाह नहीं, MIM के सामने कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी कैंडिडेट नहीं टिक पाएगा। जमानत जब्त होगी अगर ओखला की आवाम उन्हें 74,000 वोटों से जीता। भारतीय जनता पार्टी वो कभी जो है भैंस चोरी का, कभी जो है मंगलसूत्र का। एक प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके जो है। हम कांग्रेस को कब तक मौका दें? कांग्रेस को हमने जब जब मौका दिया है, कांग्रेस हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई, दिल्ली की सरकार को हटाकर ही तो केजरीवाल की सरकार आई। मरकज को उन्होंने टारगेट किया। दिल्ली दंगों में उनकी आवाज नहीं निकली। दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, एक तरफा कार्रवाई की गई, मुसलमानों को जेलों में फंसाया गया, मुसलमानों के ऊपर देशद्रोह के केस लगाए गए और दिल्ली सरकार ने उसकी मंजूरी दी। नहीं वोट दिया बार बार, कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, कभी हमने समाजवादी को वोट दिया, कभी हमने जो है मायावती को वोट दिया, कभी हमने केजरीवाल को वोट दिया, कभी हमने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो ये सारा ठेका मुसलमानों पे क्यों आ जाता है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को। मर्द मुजाहिद आज की डेट में हिंदुस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की आवाज को बुलंद करता है और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के ऊपर बिल फाड़कर संसद के पटल पर फेंक के मारता है। ऐसे मर्द मुजाहिद को मैं सलाम पेश करता हूं और हमें ऐसे ही मर्द मुजाहिद नेताओं की मुसलमानों को जरूरत। पार्टी की 15 साल दिल्ली की सरजमीन पर सत्ता रही हो, उसकी 0 सीट हो सकती है, तो अमानतुल्लाह की जमानत क्यों जब्त नहीं हो सकती, या कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त क्यों नहीं? कोर्ट पर ताला है। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की छुट्टी कर दी गई। जितने भी इमाम हैं मस्जिदों के 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये कुर्बानी मुसलमानों की है या अमानतुल्लाह की है या आपकी है? आज जो है वक्फ बोर्ड की हालत क्या है? और मेरे सामने खड़े हैं तनवीर और गुड्डू। यहाँ हम इनसे पूछेंगे कि भाई कौन सी, जैसे MIM में शिफाउर रहमान है और विधायक अमानतुल्लाह खान सिटिंग, इनको टिकट मिला हुआ है, अरीबा खान को कांग्रेस से मिला है और भाजपा से मनीष चौधरी को। आप इनमें से किसको दिग्गज मानते हैं और किसकी तरफ आपका रुख है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 5 फरवरी को पूरी दिल्ली के अंदर विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट जो है इस वक्त मेन है। अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, लेकिन जिस तरह की नाराजगी हमारे ओखले में मौजूदा विधायक से पाई जाती है, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि इस विधानसभा के अंदर आपका कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, इन तीनों कैंडिडेटों ने हमें एक तरह से मायूस किया है। उसकी एक मेन वजह तो ये है कि तीनों पार्टियों के नुमाइंदे ओखला विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जैसे साउथ ईस्ट दिल्ली से भाजपा के MP मौजूद हैं, कांग्रेस के 2 काउंसलर मौजूद हैं और आपके विधायक मौजूद हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट के काम इलाके को चाहिए थे, वो तीनों पार्टियों के लोग ओखला की आवाम को मुतमईन नहीं कर पाए। जिस तरह की गंदगी, जिस तरह की जो है सड़क, टूटी फूटी सड़कें, सीवर का बहता हुआ पानी, पीने का बदबूदार पानी इलाके के अंदर आ रहा है, उसके हिसाब से मैं तीनों नेताओं के लिए कहता हूं कि इन तीनों पार्टियों के लोगों से ओखला विधानसभा की जनता जो है परेशान हो चुकी है और इनसे सख्त नाराज है। ओखला की जनता, मैं समझता हूं ओखला विधानसभा की जनता इस बार एक नए विकल्प के रूप में किसी और को तलाश कर रही है और एक नया विकल्प हमारे सामने आया है
वो है MIM का कैंडिडेट शिफाउर रहमान। MIM पार्टी ने एक ऐसा नुमाइंदा ओखला के लिए जो है भेजा है जिसे जामिया की बिरादरी, ओखला के आवाम बहुत पहले से जानते हैं और एक साफ सुथरी छवि के वो मालिक हैं। लेकिन NRC और CAA के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें जो है 4.5 साल से जेल में बंद रख रखा है। मैं समझता हूं एक ओखला के अंदर उनके लिए दिली हमदर्दी का माहौल होता जा रहा है। धीरे धीरे लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे हर बार वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी आपको देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन ओखले का विकास के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। तो जब हम पिछले 25-30 सालों से डेवलपमेंट के नाम पर जो है वोट देते हैं और इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा बल्कि जो है और बुरे हालात पैदा हो रहे हैं, तो इस बार जो है एक ऐसे नुमाइंदे को ओखला की जनता से मैं खुद भी अपील करूंगा और ओखला की जनता इस पे जो है सोच रही है कि एक ऐसे कैंडिडेट की मदद की जाए, उसके लिए जो एक रास्ता दिया जाए ताकि वो जेल से बाहर भी आए। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, 4.5 साल से जेल में बंद है, वो ओखला के अंदर बेहतर डेवलपमेंट जो है करने की कोशिश करेगा और उसके लिए जो है एक ओखला के अवाम के अंदर, जामिया बिरादरी के अंदर एक हमदर्दी जागी है, उसका उन्हें भरपूर जो है हिमायत मुझे लगता है ओखला की जनता देगी। तो जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि MIM से शिफाउर रहमान है और उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है और आपका भी है उधर बता रहे हैं, तो ऐसे में जैसे शिफाउर रहमान अगर जीत भी आते हैं तो क्या आपको पता है कि ये ओखला का डेवलपमेंट सही होगा? जो नाली कीचड़ से ऊपर उठकर होगा, तालीम की तरफ जाएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है यहाँ पर, मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ सर दर्द की दवा, बुखार की दवा मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट होगा यहाँ पर ओखला में? देखिए, दिल्ली की जनता ने और ओखला की जनता ने एक संघर्ष के बाद एक पार्टी दिल्ली की राजनीति में वजूद में आई थी और दिल्ली की जनता ने उन्हें जो है भरपूर तरीके से जो है समर्थन दिया था। लेकिन जो समर्थन दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़े बदलाव के लिए जो है राजनीति करने आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस पार्टी का भी वही हाल हो गया जो पुरानी पार्टियों का रहा है। इसमें करप्शन बढ़ गया, जो नेताओं ने हमसे वादे किया थे वो वादों पर ये खरा नहीं उतर पाए, दिल्ली की जनता को अच्छा पानी नहीं दे पाए, दिल्ली के जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। शुरुआत में इन्होंने काम किए और दिल्ली की जनता ने इन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ जो है दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, वरना जो है दिल्ली के अंदर 15 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उससे पहले मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा की सरकारें चली, लेकिन दिल्ली की जनता के भरोसे पर ये कोई भी पार्टी जो है पूरी तरह से उतर नहीं पाई। इस बार मैं समझता हूँ, खास तौर से मैं ओखला विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जो बेकसूर। अब आपको लगता है कि जैसे जहाँ से विधायक अमानतुल्लाह खान आते हैं वहीं से शिफाउर खान आते हैं, तो आपको लगता है कि उधर के लोग इधर आएंगे या इधर झुकाव किधर रहेगा? दोनों तरफ बटेंगे फिर तो? देखिए, मुझे ये तो पता नहीं किधर आएंगे, कौन लोग किधर आएंगे और किधर जाएंगे, लेकिन मैं तो एक लहर देख रहा हूँ। उसके लिए जो हमदर्दी की लहर जो है ओखला की आवाम के अंदर और जामिया बिरादरी के अंदर आ रही है, उससे मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका जो है शिफाउर रहमान को समर्थन देगा और इस बदहाल ओखला के लिए जो है एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक काबिल नौजवान है, मुस्तकिल उसने जो है जामिया में जो है रहते हुए और जामिया ओल्ड वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जो है नौजवानों के लिए तालीम के लिए बहुत काम किए हैं, स्कॉलरशिप के लिए काम किए हैं बच्चों की,
तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर शिफाउर रहमान इस विधानसभा से जीतते हैं तो यहाँ के लिए जो है हर तरह का डेवलपमेंट, जो तीनों पार्टियां हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं कर पाई, एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, एक नए इंसान को मौका देना चाहिए जो एक नेक इंसान है, शरीफ इंसान है। लेकिन जो है आप बार बार कब तक जो है इन पुरानी पार्टियों पर भरोसा करते रहेंगे जो हमारे भरोसे को बार बार तोड़ती हैं। ऐसे लोगों को हमें चुनने का क्या फायदा? हम तो डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देते हैं, लेकिन इलाके का डेवलपमेंट होने के बजाय और दिन पे दिन जो है इलाके की जो है हालत बिगड़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे नुमाइंदों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए जो इलाके का डेवलपमेंट न कर पाए। मैं बता दूं कि अमानतुल्लाह खान 10 साल से हैं और दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी से, और दूसरा एक तरफ अरीबा खान जहां आसिफ मोहम्मद खान भी हैं, और एक तरफ भाजपा के मनीष चौधरी। ये तीनों पार्टियां बहुत दिग्गज हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो हम किसी भी हालत में जो है जिस तरह की वो नफरत की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है माइनॉरिटी के खिलाफ बयान देती है, अगर वो डेवलपमेंट के ऊपर बात करें भारतीय जनता पार्टी, वो कभी जो है भैंस चोरी का, कभी जो है मंगलसूत्र का, एक प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके जो है जनता से वोट मांगे? हम ऐसी पार्टी को कैसे चुन सकते हैं? वो अगर डेवलपमेंट की बात करते, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते, तो हम जो मनीष चौधरी की तरफ भी देख सकते थे। मनीष चौधरी हो सकता है एक अच्छे कैंडिडेट हो, लेकिन वो जिस पार्टी से है, जिस पार्टी के अंदर जो है नफरत की राजनीति चलती हो, ऐसी पार्टी को जो है ओखला की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अरीबा खान काउंसलर, देखिए कांग्रेस काउंसलर हैं, विधायक का टिकट मिला है और वो लड़ने जा रही हैं। देखिए मैं जाती तौर पर किसी भी जो है कैंडिडेट के कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम कांग्रेस को कब तक मौका दें? कांग्रेस को हमने जब जब मौका दिया है, कांग्रेस हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई, दिल्ली की सरकार को हटाकर ही तो केजरीवाल की सरकार आई थी। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन जो है कांग्रेस की 15 साल की सरकार को अगर किसी ने हराया था तो वो जो है आप थे। इन उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना था कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो ये आप करेगी, लेकिन इन्होंने भी हमें मायूस किया और उन्होंने भी मायूस किया। मैं तो खास तौर से ओखला विधानसभा की बात कर रहा हूं आज की तारीख में। हमें जो है MIM को समर्थन देना चाहिए। मैं ओखला की जनता से अपील करता हूं, ओखला के वोटर से अपील करता हूं, जामिया बिरादरी से अपील करता हूं कि शिफाउर रहमान को जो है यहाँ से कामयाब बनाए। एक पढ़ा लिखा नौजवान है और वो डेवलपमेंट के मामले में भी अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करे। आपको नहीं लगता कि अभी साहब यहाँ पर भाजपा को सपोर्ट करने के लिए कैंडिडेट आ रहा है? देखिए ये कांग्रेस और आपका प्रोपगंडा होता है। इनके खिलाफ अगर कोई भी मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम नुमाइंदा चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो वो मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, जिस तरह की एक्टिविटी उन्होंने पिछले सालों में दिखाई मुसलमानों के खिलाफ, मरकज को उन्होंने टारगेट किया, दिल्ली दंगों में उनकी आवाज नहीं निकली, दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, एक तरफा कार्रवाई की गई, मुसलमानों को जेलों में फंसाया गया, मुसलमानों के ऊपर देशद्रोह के केस लगाए गए और दिल्ली सरकार ने उसकी मंजूरी दी। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, वो हर पार्टी से सवाल करते हैं, मैं केजरीवाल से सवाल करता हूं, वो जो है दूसरों को एजेंट कहने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। वो RSS को लेटर लिखते हैं कि दिल्ली की सत्ता में जो है सपोर्ट करने के लिए RSS हमारी मदद करे। तो ऐसे लीडर को जो है हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? तो जो लोग किसी भी मुस्लिम पार्टी को या मुस्लिम नुमाइंदे को बीजेपी का एजेंट बताती है, वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि वो क्या कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जो है मरकज के मामले में किया, जिस तरह से दिल्ली दंगों के मामले में किया,
जिस तरह मुस्लिम इलाकों को उन्होंने नेगलेक्ट किया, हम किसी भी हालत में इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे मुस्लिम पार्टियों को या मुस्लिम पार्टियों के नुमाइंदों को कोई भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंट कहे। हम ये साफ बात जानते हैं कि ये पार्टी तो जो है भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो सकती है डर के मारे, लेकिन जो है MIM या MIM से लड़ने वाले जो है कोई भी उम्मीदवार चुनाव में अगर मौजूद है तो वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी या RSS का एजेंट नहीं हो सकता। सारे सीटों पर उतारते हैं अपने प्रत्याशी, मुस्लिम हल्कों में ही क्यों उतारा गया है? देखिए जाहिर सी बात मुसलमानों को काटने के लिए, देखिए ऐसा मरने के लिए है, मरने के लिए है। सामने आइए, सामने देखिए ऐसा है 70 सीटों पर, इसलिए जब एक पार्टी दलितों के नाम पर बनती है, अगर अवैसी साहब जो है हिंदुओं के एरिया में अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो बात समझ में आती है। मुसलमानों के एरिया में आप उतारते हैं अपना कैंडिडेट, वोट की तकसीम नहीं होगी तो क्या होगी इससे, ये बताइए। देखिए ये उन पर सरासर इल्जाम है। इल्जाम नहीं है, देखिए सारे मुस्लिम हल्कों में 20 सीट उतारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, हैदराबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उनके कॉर्पोरेटर हैं नॉन मुस्लिम, उनके चेयरमैन चुने हुए हैं, उनके वो जब जब मौका मिलता है तो नॉन मुस्लिमों को भी टिकट देते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में टिकट दिए, लेकिन जो है दिल्ली के अंदर 70 उनकी पार्टी की जितनी जो है हैसियत और पोजीशन है उसके हिसाब से उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। जनता अगर उन्हें समर्थन देगी तो अपने कैंडिडेटों की तादाद वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। विधायक अमातुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि वोट की तकसीम कर रहे हैं ये लोग, वोट की तकसीम ना करें वरना फायदा भाजपा को होगा। देखिए भाजपा को 75 साल से हमें जो है कब ये सेकुलर पार्टी है बार बार जो डराती है भाजपा का डर दिखा के, तो 75 साल से जो है आपको जिम्मेदारी दी थी माइनॉरिटी ने, दलितों ने और पिछड़ों ने कि भारतीय जनता पार्टी को और RSS की आइडियोलॉजी को भारत में पनपने से रोके। क्या पूरी तरह से सेकुलर पार्टियां जो है भाजपा को रोकने में नाकामयाब नहीं हुई? भाजपा को क्यों नहीं रोक पाए ये लोग? हमने तो इन्हें ही वोट दिया बार बार, कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, कभी हमने समाजवादी को वोट दिया, कभी हमने जो है मायावती को वोट दिया, कभी हमने केजरीवाल को वोट दिया, कभी हमने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो ये सारा ठेका मुसलमानों पे क्यों आ जाता है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को रोके? अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो वो केजरीवाल रोके, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस रोके, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो अखिलेश यादव रोके, भारतीय जनता पार्टी को अगर जो है रोकना है तो मायावती रोके। ये बार बार ठेकेदारी जो मुसलमानों को क्यों दी जाती है? जब मुसलमानों के वोट का मतलब आता है तो तुम मुसलमानों के हमदर्द हो जाते हैं। यही तो सवाल है तुम्हारी। जब मुसलमानों की तस्लीम साहब यही तो सवाल पैदा होता है कि मुसलमान ही क्यों रोके? तो मुसलमान एरिया में ये 4-5 सीटें आप देके मुसलमानों में ही तो बांट रहे हैं। अगर मुस्लिम 70 क्यों नहीं बांटी? मुस्लिम पार्टी अगर मायावती अगर दलितों के एरिया में अपने कैंडिडेट खड़े करके अपनी पार्टी की शुरुआत कर सकती है तो MIM अपने कैंडिडेटों को मुस्लिम इलाकों में खाली खड़े करके क्यों अपनी शुरुआत नहीं कर सकती? आप मायावती पे सवाल नहीं उठाते, आप समाजवादी पे सवाल नहीं उठाते, आप शिवसेना पे सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब जब असदुद्दीन ओवैसी के नंबर आता है तो उनके ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करते हैं। वाहिद मर्द मुजाहिद आज की डेट में हिंदुस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मुसलमानों की आवाज को बुलंद करता है और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के ऊपर बिल फाड़कर संसद के पटल पर फेंक के मारता है। ऐसे मर्द मुजाहिद को मैं सलाम पेश करता हूं और हमें ऐसे ही मर्द मुजाहिद नेताओं की मुसलमानों को जरूरत है। जब मुसलमानों की आवाज को जो है सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में और सड़क पे उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का ही हक बनता है कि वो मुसलमान माइनॉरिटी के वोट लेने का भी हक उन्हीं का है। अब विधायक अमातुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी उनकी। एक तरफा जीत के ख्वाब देखना छोड़ दे कोई भी पार्टी। ये जमाना लग चुका है, MIM ओखला में आ चुकी है, वो ये भूल जाए। उन्हें इस बार लोहे के चने चबाने पड़ेंगे
और अपनी जमानतें बचा ले अपोजिशन के लोग MIM के कैंडिडेट के आगे, तो ये उनके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी पार्टी। मैं अमानतुल्लाह नहीं, MIM के सामने कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी कैंडिडेट नहीं टिक पाएगा। जमानत जब्त होगी अगर ओखला की आवाम उन्हें 74,000 वोटों से जिता सकते हैं, तो 74,000 वोटों से उन्हें हरा भी सकते हैं। विधायक को आप कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? ये डेमोक्रेटिक राइट है पब्लिक के ऊपर, अगर वो चाहेगी। का आपने देखा नहीं कि मार्जिन कितना था जीत का? पहली बार जब दिल्ली की सत्ता पर आप जीत कर आई थी तो कांग्रेस जो है 0 पर पहुंच गई थी। जिस पार्टी की 15 साल दिल्ली की सरजमीन पर सत्ता रही हो उसकी 0 सीट हो सकती है, तो अमानतुल्लाह की जमानत क्यों जब्त नहीं हो सकती, या कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त क्यों नहीं हो सकती? तो कह रहे कि इलाके के लिए हमने बहुत कुछ करा है, बहुत हम मुझसे ज्यादा कुर्बानी किसी की नहीं है, और इलाका जो है बर्बाद हो जाएगा अगर उन्हें लोग वोट ना करेंगे तो। देखिए, अगर उन्होंने इलाके के लिए कुछ काम किया है तो ओखला की आवाम ने 10 साल उन्हें जो है जिताकर जो है बड़ी कुर्बानी क्या बड़ी कुर्बानी बताइए, बड़ी कुर्बानी, अब बड़ी कुर्बानी बताइए क्या है? वो तो बताते बहुत बड़ी कुर्बानी है। बड़ी कुर्बानी ये है कि आज की तारीख में वो दिल्ली अवैसी साहब का तुलना कर रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर ताला है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की छुट्टी कर दी गई, जितने भी इमाम है मस्जिदों के 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये कुर्बानी मुसलमानों की है या अमानतुल्लाह की है या आपकी है? आज जो है वक्फ बोर्ड की हालत क्या है? सवाल ले लिया विधायक अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं अवैसी साहब की जितनी कुर्बानी है ना उससे कम नहीं है अमानतुल्लाह खान की कुर्बानी। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी की कुर्बानियों की अगर कोई बराबरी आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी लीडर, आज की तारीख में कोई भी लीडर असदुद्दीन ओवैसी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस तरह सड़क से लेकर संसद तक मुसलमान माइनॉरिटी की बात को एक दबंग अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, उनके अलावा हिंदुस्तान की कोई भी सेकुलर पार्टी का नेता, चाहे वो मुसलमान नेता हो चाहे गैर मुस्लिम नेता हो, मुसलमानों की आवाज को उठाने से सब बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डर के इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी कम नहीं है, ये बताते हैं अवैसी साहब जितने पॉपुलर है, जितनी कुर्बानी उनकी है उससे अमानतुल्लाह यानी कि विधायक अमानतुल्लाह खान की कुर्बानी कम नहीं है। हमारी कुर्बानी है सबसे ज्यादा। तो आप चैलेंज कर रहे विधायक को? हमारी कुर्बानी ओखला के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम 25 साल तो कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाते हैं, 10 साल आपका विधायक बनाते हैं, और ओखला की आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो ये जो है 35 साल जो है ओखला की आवाम ने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के आगे कोई भी कुर्बानी किसी की मायने नहीं रखती। विधायक अमानतुल्लाह खान को चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज हम किसी भी पार्टी को कर सकते हैं, हम आवाम हैं, हम जनता हैं, हम वोटर हैं। हम अगर वोट देना जानते हैं, उन्हें वोट देकर जिताना जानते हैं, तो हम उन्हीं के खिलाफ वोट देकर जो है हराना भी जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।